दुनिया भर में हो रही है बहुत सारी बातें, दुनिया भर में हो रहे हैं बहुत सारे युद्ध, जैसे कि हम सुनते रहते हैं रशिया यूक्रेन या फिर इजराइल फिलिस्तीन। भारत का इस पे क्या टेक है? क्या भारत भी कोई ऐसा इंटरनेशनल मीटिंग कराता है? क्या भारत सारे देशों को बुला के कोई बड़ा सा कॉन्फ्रेंस करवाता है जिसमें भारत अपने विचारों को बता सके दुनिया भर के सामने? 2023 में हमने देखा एक सक्सेसफुल G20 की मीटिंग जो कि हुई भारत में। इसका जो सबसे ऊंचा समिट था, सबसे बड़ा समिट था, वो न्यू दिल्ली में हुआ, जहां पे दुनिया भर के सबसे दिग्गज लोग, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर भारत आए और भारत ने सक्सेसफुली G20 की मीटिंग को कंडक्ट किया। इसी तरह से 2016 से एक मीटिंग चलती है भारत में जिसे हम रायसीना डायलॉग्स के नाम से जानते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रायसीना डायलॉग्स के बारे में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आप हैं बीपीएससी उत्कर्ष पे। द हिंदू का न्यूज़पेपर जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय हो जाता है, इसको हम सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि इस पेपर से एग्जाम में क्या आएगा। रोज एक दो टॉपिक इससे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज का अगर आप एडिटोरियल देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द हाई टेबल। एट द हाई टेबल यानी कि ऊंचे टेबल पे क्या बात हो रही है? ऊंचे टेबल का मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिप्लोमेसी में, हमारी कूटनीति में। इस पे क्या बात चल रही है? द रायसीना डायलॉग्स लैक डाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन ऑन फॉरेन पॉलिसी। यानी कि ये द हिंदू का पेपर जो कि कहते हैं कि लेफ्टिस्ट बेस्ड है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें छूट गई। तो यहाँ पे जो इस आर्टिकल की मेन बात है वो है कि भारत जो है वो विश्व मित्र बनना चाहता है। विश्व मित्र का मतलब होता है कि भारत कहता है कि हम फ्रेंड है पूरी दुनिया की। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे विश्व मित्र की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके ड्यू टू G20 फॉरेन मीटिंग इन ब्राजील। तो G20 की मीटिंग चल रही है कहां पे? भारत के बाद अब ब्राजील में चल रही है। तो क्योंकि भारत के बाद अब ब्राजील में G20 की मीटिंग चल रही है तो इसके कारण देयर आर नो सीनियर मिनिस्टीरियल प्रेजेंस। तो आपको P5 यानी कि परमानेंट 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, P5 के ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं दिखेंगे। और मेजर G7 ग्रुप्स के भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। ब्रिक्स के 10 कंट्रियों के भी मंत्री यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि जब इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, ब्रिक्स 10 नहीं दिखा, G7 नहीं दिखा, उसके बाद आपको P5 नहीं दिख रहा है, तो ये उतना ज्यादा डाइवर्सिटी यानी कि हर जगह का सोच विचार इस मीटिंग में नहीं है इस बार। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए इस बार ना N8 का नाम लिया गया है। ठीक है, NB8 का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। तो ये जो आपका NB है, NB का एक सेकेंड, NB का मतलब होता है नॉर्डिक। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री हम किसे कहते हैं? तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये सारे जो देश आप सुनते हैं, नॉर्वे, ये सब हमारे कौन से नॉर्डिक कंट्री हैं। तो ये 5 नॉर्डिक देश हो गए और साथ ही साथ बाल्टिक देश की भी बात की गई है। तो बाल्टिक देश हो गए 3। आप जानते हैं कि बाल्टिक सी के आसपास 3 देश जिसको हम एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया के नाम से जानते हैं, ये 3 देश को हम बाल्टिक देश कहते हैं। तो इस बार NB8 की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा NB8 में कौन से देश हैं तो आप बता सकते हैं। तो ये आपकी जो रायसीना डायलॉग्स की है, इसका एक छोटा सा ये एडिटोरियल है जो आपको साइड में एडिटोरियल दिखता है, मेन एडिटोरियल नहीं है। इस पे आज की क्लास है। हमारे लिए ये सारे मुद्दे नहीं इंपॉर्टेंट है, हमने ये तो समझ ही लिया कि NB8 इस बार क्या है। हमने मेड इन इंडिया ग्लोबल पब्लिक स्क्वेयर की बात की है, ये हमारे मेन मुद्दे थे। लेकिन जब बात करते हैं रायसीना डायलॉग्स, इसका नाम क्यों है रायसीना डायलॉग्स, आपको ये समझना होगा कि जनरली क्या हुआ था, शुरुआत कहां से शुरू हुई थी। तो 2016 में क्या होता है कि मीटिंग होती है। ठीक है, और हमने 100 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया अपने देश। ये फॉरेन मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनको अपने देश बुलाया और बात की कि हम ग्लोबल स्फेयर पे, ठीक है, ग्लोबल स्फेयर पे यानी कि वैश्विक स्तर पे जो जियोपॉलिटिकल बातें हैं उसको सामने रखें, जियोपॉलिटिकल बातों को सामने रखें, साथ ही साथ जो जियो इकोनॉमिक बातें हैं तो जियो इकोनॉमिक बातों को भी सामने रखें। यानी हम अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति की यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो उस समय से 115 देश हमारे साथ शामिल होते आ गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे
ये 100 देश से ये बढ़ के 115 हो गए हैं। अब ये 2024 में कितने हो गए हैं, तो ये 115 देश इस साल हो गए हैं और इन देशों के हाई ऑफिसर्स हमारे देश में आए हैं। इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रीस के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ये 2016 से भारत में ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब क्या हुआ कि विदेश मंत्रालय द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया है और विदेश मंत्रालय का ऑफिस कहां है, दिल्ली में साउथ ब्लॉक में है। साउथ ब्लॉक कहां पे है, तो साउथ ब्लॉक इस पहाड़ी के ऊपर है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, रायसीना डायलॉग्स, और 2024 का ये डायलॉग है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये इस मीटिंग को, इस इवेंट को कंडक्ट कराता है। इस बार का जो थीम है वो है चतुर्रंगा, चतुर यानी कि चार, ठीक है। तो हम 4 रंग में बात करने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो संघर्ष होते हैं, कॉन्टेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, साथ ही साथ हम कोऑपरेशन, सहयोग की बात करना चाह रहे हैं और निर्माण की बात करना चाह रहे हैं कि हम क्रिएट करेंगे। तो इंग्लिश में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट याद रखना है। ये आपके C4 है। रायसीना का इस बार यही थीम है। जैसे कि हमने बात की चीफ गेस्ट, तो नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रधानमंत्री कहां के, ग्रीस के, ये हमारे इस बार की चीफ गेस्ट हैं। और इनॉग्रेशन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो आपने इस लाइंस तो देख ली, थीम देख लिया, 6 पिलर्स भी है इस बार रायसीना डायलॉग्स के। 6 पिलर क्या है, टेक फ्रंटियर, यानी कि हम आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी विकसित हो रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसको रेगुलराइज करेंगे और साथ ही साथ हम उसकी रियलिटीज को समझेंगे कि उसमें वास्तविकता उसकी क्या है। उसके बाद सेकंड जो उसका थीम रखा गया है, पीस इन आवर प्लैनेट। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रह है इसमें शांति बने रहे, उसके लिए हमें इनोवेशन करना होगा, हमें इन्वेंट करना होगा। तो हमें इस बार ये सेकंड थीम जो पिलर है वो है निवेश, और यहाँ पे हम इनोवेशन करेंगे। साथ ही साथ जो इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे हैं, साथ ही साथ रशिया यूक्रेन के मुद्दे हैं, तो युद्ध और शांति की भी बात की गई है, वॉर एंड पीस। तो आर्मियर्स एंड असिमेट्रीज, यानी कि हम बात करना चाहते हैं कि जितने भी शस्त्रागार हैं उसको हमको कम करना है, देश दुनिया भर में शांति बनानी है। कोई ऐसा देश जो कि दूसरे देश का शोषण कर रहा हो तो उसको खत्म करना है, यानी कि उपनिवेशवाद की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें एक्सप्लॉयटेशन ना देखने को मिले, लेकिन कभी भी कोई डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित देश अगर किसी विकासशील देश की मदद कर रहा है या अविकसित देश की मदद कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस देश के विनिर्माण की बात हो, राइट। फिर हमने नेक्स्ट देखा है कि द पोस्ट 2030 एजेंडा, इसका मतलब है कि जो 2030 का एजेंडा है उसके बाद आगे क्या, आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो ये भी बात यहां की गई है। और लोकतंत्र की रक्षा, यानी पूरी दुनिया में लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की भी रक्षा हमें करनी है। आप बताएंगे कि लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, भारत का रैंक क्या है, राइट। पिछले बार जब ये रायसीना डायलॉग्स हुआ था, जैसे हमने देखा 2016 से स्टार्ट हुआ है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या क्या थीम रहा और साथ ही साथ कौन हमारे गेस्ट रहे। जो लास्ट हुआ था 2023 में, तो प्रेसिडेंट इटली की थी जॉर्जिया मेलोनी, ये हमारी चीफ गेस्ट रही थी रायसीना डायलॉग्स की। उसके बाद बात आती है फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है, यानी कि हम फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि भारत के साथ साथ बाकी देश भी किस तरह से एक्सपैंड करेंगे, अपने आप में विस्तार लेकर आएंगे। इंपैक्ट एंड इन्फ्लुएंस हम समझना चाहते हैं कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब हम कोई नीति बनाते हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। उसके बाद हम साझेदारी, बाकी देशों के साथ एक बेहतर कूटनीति, डायलॉग्स, डिप्लोमेटिक और साझेदारी रखना चाहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम ज्यादा से विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद हमें आपदा में अवसर समझ में आया कि हमें टेक्नोलॉजी और डिजिटली डेवलप होने की कितनी जरूरत है। फिर अपहोल्डिंग वैल्यू यानी कि मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, इंक्लूजन एंड प्रमोटिंग डायलॉग्स, तो हम मूल्य को कायम रखना चाहते हैं। और अचीवमेंट्स अभी तक क्या क्या रह चुकी है रायसीना डायलॉग्स की, तो ये एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है।
तो ये प्रीमियम सम्मेलन है और इस पे बहुत सारे जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल बातें होती हैं। जब ज्यादा से ज्यादा देश एक मुद्दे पे सोचते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि ज्यादा उसके ऑल्टरनेटिव्स या वे फॉरवर्ड्स निकलते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो बेहतर निकलता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अलग अलग मुद्दे पे यहाँ पे डिबेट होगी, तर्क वितर्क होगा, ताकि ज्यादा बेहतर आंसर्स मिल सके। हम कोऑपरेशन की, यानी कि हम एक दूसरे को सहयोग देने की, सहयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। भारत भी शोकेस कर रहा है कि जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है उसमें भारत का क्या पोजीशन है। भारत अपने ग्लोबल कंट्रीब्यूशन और अपने ताकत को, वैश्विक योगदान और भारत की ताकत को यहां पर दिखा रहा है। और नेटवर्क ऑफ जो साझेदारी है, यानी कि पार्टनरशिप, हम एक दूसरे के साथ कितना पार्टनरशिप रख रहे हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि इस बार की चीफ गेस्ट कौन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, और आप इस पे एक शॉर्ट आंसर लिखिए, शॉर्ट आंसर ऑन राइस इन अ डायलॉग, और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। शुक्रिया।